वेलकम बैक टू द वे एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 जो क्लास 10th का है पॉलिनोमियल्स उसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले आप हमारा जो प्रीवियस वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स का जो इंट्रोडक्शन है उसको डिस्कस किया है, जिसमें हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। उसको स्टूडेंट्स आप ज़रूर देखिए, जिससे आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को रीड करेंगे। मीन्स पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ है उसके बारे में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर क्लास 10th के चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें हम ग्राफ को देखकर ही ये बताएंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने हैं, क्योंकि इसमें हमें यही पूछा गया है कि ग्राफ को देखकर ही आप बताइए कि नंबर ऑफ जीरोस जो पॉलिनोमियल एक्स की हैं वो कितने हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आज जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनोमियल्स का उसके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले हम जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जीरोस का, कि अगर कोई पॉलिनोमियल अगर हमें दिया है तो हम उसके ग्राफ के थ्रू जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि क्लास 9th में आपने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ बनाया था, सेम उसी टाइप का जो ग्राफ है वो हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है y = 2x + 3। इस टाइप का लीनियर पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स, जैसे हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है y = 2x + 3, तो स्टूडेंट्स इसके हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन मीन्स x की वैल्यू हम स्टूडेंट्स कुछ भी रिप्लेस करें, कुछ भी रख सकते हैं। इसमें -2 एंड 2 रिप्लेस किया गया है, तो x के प्लेस पर अगर हम -2 रिप्लेस करें तो y की वैल्यू हमें -1 मिल जाती है। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर x के प्लेस पर 2 रिप्लेस किया है तो y की वैल्यू हमें 7 फाइंड हो जाती है। तो ये हमारे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं उनको अगर स्टूडेंट्स हम जो हमारा ग्राफ है उसमें हम प्लॉट कर दें तो हमें एक ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। वो जो लाइन है स्टूडेंट्स लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ की, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होती है, वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ही होगी। और स्टूडेंट्स, हमारा पॉलिनोमियल अगर लीनियर है तो जो वो लाइन है वो किसी एक्सिस को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका मीन्स स्टूडेंट्स ये होगा कि अगर एक्स एक्सिस पर उस लाइन ने 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है और हमारा जो पॉलिनोमियल है वो एक्स के फॉर्म में ही है, तो हमारे जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो 1 होगा। और अगर सपोज करिए हमारा पॉलिनोमियल बाई के फॉर्म में होता, मीन्स यहाँ x होता और यहाँ 2y + 3 होता, तो हम ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट देखते। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें पॉलिनोमियल ऑफ x है तो हम x एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं कि हमारी जो ग्राफिकल लाइन थी उसने x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। और अगर स्टूडेंट्स हमें पॉलिनोमियल ऑफ y अगर दिया होता तो हम y का इंटरसेक्शन पॉइंट देखते कि y एक्सिस को उस ग्राफिकल जो लाइन जो हमें लाइन मिली है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को लोकेट करके वो y एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को या फिर हम कह सकते हैं y एक्सिस को 1 ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर है तो हमें जो जीरोस मिलेंगे वो सिंगल एक ही जीरो मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है बुक में, देयरफॉर द लीनियर पॉलिनोमियल ax + b where a is not equal to 0 has exactly 1 0, namely the x coordinate of the point where the graph of y = x + b intersect the x axis।
मीन्स स्टूडेंट्स अगर हमें लिनियर पॉलिनोमियल दिया है तो उसका केवल एक ही ज़ीरो हमें मिलेगा। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स हम लिनियर पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोस है वो बता सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारी जो 10th की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, उसमें स्टूडेंट्स हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ उसमें दिया गया है। उसके बाद उसमें पूछा गया है कि इस ग्राफ में जो नंबर ऑफ ज़ीरोस हैं वो कितने होंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो भी हमें बनाना आना चाहिए, और उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जैसे हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है हमें x² माइनस 3x माइनस 4। तो इसका स्टूडेंट्स अगर हम ग्राफ तैयार करें तो हम पहले इसके इक्वल में, क्योंकि हमें दो एक्सेस होते हैं हमारे ग्राफ में, एक x एक्सेस और एक y एक्सेस, तो ओनली हम x को ही लेके नहीं कर सकते, इसलिए y के इक्वल में इस पॉलिनोमियल को हम रखते हैं। y = x² माइनस 3x माइनस 4, इस टाइप से हम इक्वेशन को रखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू रिप्लेस करते जाते हैं और हमें y की वैल्यू फाइंड आउट होती जाती है। तो स्टूडेंट्स ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए हैं, जिसमें हमने x की वैल्यू -2 पुट की तो y की वैल्यू हमें क्या मिली 6। ऐसे स्टूडेंट्स x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में -1 पुट की तो y की वैल्यू हमें 0 फाइंड हुई। x की वैल्यू अगर 0 पुट की तो -4 फाइंड हुई। x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट की तो y की वैल्यू -6 फाइंड हुई। ऐसे ही स्टूडेंट्स x की 2 पुट करने पर y की वैल्यू हमें -6 फाइंड हुई, 3 पर -4, 4 पर 0 एंड 5 पर 6। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स ये हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो हमें। तो स्टूडेंट्स जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स हमने 8 सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं x और y के। तो स्टूडेंट्स इनको जब हम एक ग्राफ पेपर लेके उसमें x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करके जब इन पॉइंट्स को उस ग्राफ पेपर में हम लोकेट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें इस टाइप का जो ग्राफ है वो फाइंड होगा। तो स्टूडेंट्स ये कर्व्ड शेप का जो ग्राफ होगा वो 2 शेप में हो सकता है, एक ओपन अपवर्ड लाइक दिस स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो हमें इस ग्राफ में फाइंड हुआ है, और एक हो सकता है ओपन डाउनवर्ड, मीन्स ये नीचे से भी ओपन हो सकता है। इसमें ये जो हमारा दिया है वो ओपन अपवर्ड्स दिया है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैराबोलास। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ये जो क्या है ये पैराबोला है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल का अलग ग्राफ होता है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका भी एक अलग टाइप का जो ग्राफ है वो हमें मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये जो पैराबोलास है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमें दिया है तो ये पैराबोला हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही हमें फाइंड होता है। तो स्टूडेंट्स अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके 3 केसेस हैं वो हो सकते हैं। ये लिखा है ना स्टूडेंट्स लास्ट में, y = ax² + bx + c, द फॉलोइंग 3 केसेस कैन हैपन। तो स्टूडेंट्स इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे स्टूडेंट देखिए केस फर्स्ट क्या दिया है। केस फर्स्ट, हेयर द ग्राफ कट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट a एंड a'। स्टूडेंट्स अगर जो ग्राफ है ये जो स्टूडेंट्स पैराबोला मिला है ये कौन सा पैराबोला है, ओपन डाउनवर्ड्स। तो स्टूडेंट्स इसने x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, a एंड a'। तो जितने पॉइंट पर इसका इंटरसेक्शन है, x कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड a' आर 2 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स अगर हमें पैराबोला मिलता है तो जो हमारे ज़ीरोज़ हैं वो कितने होंगे 2।
कितने पर, जितने पर इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को उतने ही हमारे जीरो होंगे। तो 1 and 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है इसमें स्टूडेंट, तो ये हमारे 2 जीरोस होंगे। ऐसे ही स्टूडेंट्स ये ओपन अपवर्ड वाला जो ग्राफ है वो दिया है, इसमें भी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया गया है, इसलिए इसमें भी 2 जीरोस होंगे। तो एक केस तो स्टूडेंट्स ये हुआ कि जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर सकता है, तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स अगर हमें दिया है तो उसके 2 जीरोस होते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर सपोज करिए हमें ये बाई के फॉर्म में दिया होता तो हम बाई का इंटरसेक्शन देखते, बाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन है उसको स्टूडेंट्स हम देखते, लेकिन ये हमारा जो पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स वो हमारा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, इसलिए हम एक्स एक्सिस को ही देखेंगे कि जो पैराबोला है उसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। अब स्टूडेंट्स केस सेकंड है, केस सेकंड में क्या है, ये हमारा जो ओपन डाउनवर्ड पैराबोला है इसने एक्स एक्सिस को स्टूडेंट्स ओनली 1 पॉइंट पर टच किया है, 1 पॉइंट पर टच किया है यानी सिंगल ही पॉइंट है। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में जो हमारा जीरो होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो ओनली सिंगल जीरो ही होगा, चाहे वो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड हो या फिर वो पैराबोला ओपन अपवर्ड हो। अगर उसने एक्स एक्सिस को ओनली टच किया है किसी सिंगल पॉइंट पर तो उस कंडीशन में जो जीरो है वो ओनली सिंगल जीरो ही स्टूडेंट्स मिलेगा। अब स्टूडेंट्स केस थर्ड है, केस थर्ड में स्टूडेंट्स क्या है, ये जो हमारा ग्राफ तैयार हुआ केस थर्ड में वो उसने एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं किया। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें कोई भी जीरो फाइंड आउट नहीं होगा, हैज़ नो जीरो इन दिस केस, इस केस में हमें कोई भी जीरो नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम बता सकते हैं कि हमारा ग्राफ हम ग्राफ को देखकर या फिर जो पैराबोला है उसका इंटरसेक्शन देखकर एक्स एक्सिस पर या फिर अगर पॉलिनोमियल ऑफ वाई अगर हमें दिया है तो वाई एक्सिस पर जो पैराबोलास हो उनके इंटरसेक्शन को देखकर हम बता सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमें दिया है तो उसके जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने होंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 में हमें ओनली ग्राफ ही दिखाया गया है, उसके बाद पूछा गया है कि आप इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करिए। तो स्टूडेंट चलिए हम एक्सरसाइज 2.1 को देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 में हमसे क्या पूछा गया है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x के फॉर्म में अगर एक ग्राफ हमें दिया है और ये फिगर हमें दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो हर एक केस में जो हमें नंबर ऑफ जीरोस हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे ये आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे स्टूडेंट्स हम फर्स्ट फिगर देखते हैं, इसमें देखिए आप, इसमें जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, तो इससे स्टूडेंट्स हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो कैसा पॉलिनोमियल है, स्ट्रेट लाइन वाला जो पॉलिनोमियल होता है वो कौन सा होता है, लिनियर। तो स्टूडेंट्स ये पॉलिनोमियल हमारा लिनियर है। अब इसमें ये देखिए कि इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, किया भी है या नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ये जो लाइन है इसने बाई एक्सिस को तो इंटरसेक्ट किया है बट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया, जबकि हमसे जो नंबर ऑफ जीरोस है वो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का पूछा गया है, इसलिए हम एक्स एक्सिस के ही इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसने एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं किया, इसलिए स्टूडेंट्स इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कोई भी जीरो नहीं होगा, नो जीरो होगा इसमें स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस को इस लाइन ने किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं किया। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड ग्राफ देखते हैं। सेकंड ग्राफ स्टूडेंट्स कर्व्ड ग्राफ है हमारा। तो इसमें स्टूडेंट देखते हैं कि इस ग्राफ ने जो कर्व लाइन्स है उसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ओनली सिंगल पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है,
इसलिए ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका 0 है, मीन्स इसमें ओनली 1 0 है पॉलिनोमियल ऑफ x का। तो स्टूडेंट्स ये हुआ अपना सेकंड। अब स्टूडेंट्स थर्ड देखिए, थर्ड में भी ये कर्व लाइन है, इसका भी देखिए इसने x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 2 एंड 3 पॉइंट पर स्टूडेंट्स इसने इंटरसेक्ट किया है x एक्सिस को, इसलिए इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने होंगे 3। तो इसके स्टूडेंट्स कितने होंगे 3। ऐसे स्टूडेंट इसके कितने थे 1 एंड इसका नो 0 था तो हमने 0 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स फोर्थ देखिए, फोर्थ में पैराबोला बना हुआ है। अब इस पैराबोला ने देखिए कितने पॉइंट पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है। तो स्टूडेंट्स 1 2 पॉइंट पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, इसलिए इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हैं स्टूडेंट्स वो कितने होंगे 2। अब स्टूडेंट्स इसको देखिए, ये जो कर्व लाइन है इसने x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो इसको देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने हैं 4। अब स्टूडेंट्स इसको देखिए सिक्स्थ वाले को, सिक्स में जो कर्व लाइन्स है उसने कितने पॉइंट पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है 1 2 जो इंटरसेक्ट किया है, और स्टूडेंट जो उसने x एक्सिस को टच किया है उसको भी काउंट करते हैं 1 2 एंड 3 ओनली 3। तो इसके जो जीरोस हैं वो कितने होंगे 3। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना, अगर हमें ग्राफ दिया है तो उसको देखकर हम नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ x हो या फिर पॉलिनोमियल ऑफ y हो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। इस टाइप से स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।